Hello everyone, I hope you are doing well. So, in this video, we are going to cover up सीटेट एसएसटी के जो मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके सारे ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट मॉक टेस्ट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म मनुस्मृति इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? लिटरेचर के साथ, लॉ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ या फिलोसफी के साथ? सो इट इज कनेक्टेड विद एक्चुअली लॉ। नेक्स्ट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पीपल के पास क्या मेन ऑक्यूपेशन था? हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉटरी या फिर मेटल वर्क? सो द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पे ना बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में या फिर कानपुर में? सो करेक्ट आंसर इज मेरठ। हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, किसने सबसे पहले भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर सरदार पटेल? सो द करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। The next question is the concept of secularism means, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और इसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बोलना चाहता है? रिचुअल्स को इम्पोर्टेंस दो, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करो, रूल करो बाय रिलीजियस हेड या फिर एक ही रिलीजन को फॉलो करो? सो द करेक्ट आंसर इज कि हमारे स्टेट में ना कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो धर्म स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, जैसे पंजाब है तो डेफिनेटली वहां पे पंजाबी ज्यादा हो सकते हैं, सिख ज्यादा हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि स्टेट ने सिख को अपना लिया, सिखिज्म को अपना लिया। या अगर हिंदू है तो हिंदुओं को हिंदुओं का राष्ट्र बना दिया, मतलब हिंदुओं की एक स्टेट बना दी। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many states in India? कितने स्टेट से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सो 6, 7, 8, 9। सो इट इज 8। एक ना हिंदी में वो थी मित्र पर गमछा। ठीक है, ऐसे मिजोरम, त्रिपुरा, राइट? तो ये सारी चीजें आप, पश्चिम बंगाल, राइट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हिमालयस वर फॉर्म्ड बाय, हिमालयस किस तरीके से फॉर्म होते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन से, ग्लेशियल इरोजन से, टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन से या फिर सी डेपोजिशन से? सो दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन। जो ब्लैक सॉइल होती है ना सबसे अच्छी होती है कॉटन को उगाने के लिए। ठीक है, चावल को नहीं उगाने हैं, पेडी को नहीं। ठीक है, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। एंड कौन सी क्रॉप है कॉटन, खरीफ है कि राबी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं? पेट्रोलियम, कोल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस? सो अगर हम बात करें इसकी, सो विंड एनर्जी की, नेचुरल गैस तो एक बाय प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे तो रिसोर्स पूछा है। तो रिसोर्स होगा रिन्यूएबल रिसोर्स, विंड एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? सो जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है दैट इज योर ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे ओरिजिनेट करती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको सांगपो भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप 11th क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल ग्रोथ के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, गवर्नेंस के और रूल के लिए? हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, जैसे आपकी स्कूल की डायरी होती है इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रूल बुक है जिसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, उसके लिए कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, राइट? Then Panchayati Raj system is a three-tier system, two-tier system, four-tier system या one-tier system. So the correct answer is a three-tier system. ठीक है? Then question number 13. राइट टू वोट इज एक लीगल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ राइट है, फंडामेंटल राइट है या फिर एक सिविल राइट है?
सो द करेक्ट आंसर इज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हर व्यक्ति, हर नागरिक जो 18 साल के ऊपर है, उसको ये राइट है। लोकसभा मेंबर कितने टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 3 साल? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 5 years। और जो राज्यसभा के होते हैं, दे इलेक्टेड फॉर 6 years। ठीक है जी, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी के और क्वेश्चंस में लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना। और जो भी चीजें आपको चाहिए, तो अब मैं कोशिश करूंगी कि जो आपकी एक तरीके से पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है उसको एक ही सेशन में लाने की कोशिश की जाए। राइट। सो व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन? मिनिमम एज क्या है लोकसभा इलेक्शन के को इलेक्ट करने के लिए? राइट, सो दैट इज योर 25 years। 25 साल का व्यक्ति लोकसभा के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो ह्यूमन बीइंग का नहीं है? पॉल्यूशन तो है, अर्थक्वेक नहीं है, डिफॉरेस्टेशन भी है, अर्बनाइजेशन, ठीक है, पेड़ों को काट के अर्बन बना देना जगहों को, सो वो भी ह्यूमन है। करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, व्हाट डज इट मीन? कि हम सिर्फ एजुकेशन गर्ल्स के लिए करें, सुपीरियर है बॉयज, या फिर इक्वल एजुकेशन, गर्ल्स गेट मोर फैसिलिटी? सो इक्वल एक्सेस दें हम सारे के सारे बच्चों को। मिड डे मील प्रोग्राम किस लिए शुरू हुआ था? एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए, या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए? हम चाहते थे कि बच्चे इसी बहाने स्कूल भी आएंगे और एक तरीके से उनका न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो बिलो एवरेज से नीचे आते हैं, उनको मतलब मील भी मिल जाएगा और अटेंडेंस भी पूरी हो जाएगी, इसी बहाने बच्चे पढ़ भी लेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी किससे इंस्पायर किया गया है? अमेरिकन, इंडियन रेवोल्यूशन, रशियन या फिर फ्रेंच? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम किसकी है? फार्मर की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम, नेशन की इनकम, या फिर टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज टोटल इनकम ऑफ अ नेशन एक साल में कितनी होती है वो। अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट टू ईस्ट। लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड में? डेक्कन प्लेट्यू, अफ्रीकन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू? सो द करेक्ट आंसर इज तिब्बतन प्लेट्यू। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इस पर मैंने थोड़े इजी क्वेश्चंस डाले, नेक्स्ट टाइम आई वुड ट्राई कि थोड़े सा लेवल थोड़ा आपका टफ हो। Amazon, नाइल, यांसे या फिर मिसिसिपी? सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज नाइल रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इक्वालिटी तो है, प्रॉपर्टी नहीं रहा, अब फ्रीडम भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट, सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। सोशल साइंस टीचिंग शुड फोकस ऑन, आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, किस पे फोकस करोगे? रट्टा मरवाओगे, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस कराएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्वेरी बेस्ड, या फिर पैसिव लिसनिंग? बच्चा कभी पैसिव लिसनिंग नहीं होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। हिस्ट्री टीच कर रहे हैं, रीजन के बारे में बताना चाहते हैं, कोई बायस क्रिएट करना चाहते हैं, बायस मतलब भेदभाव। अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट्स, यस डेफिनेटली, और फ्यूचर को हम शेप कर सके। हेरिटेज इग्नोर करें, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, तो सी आंसर इज करेक्ट। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन एसएसटी इनकरेजेस, एसएसटी में जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है वो किसे इनकरेज करती है? मेमोराइजेशन को, कॉपी पेस्ट लर्निंग को, हैंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, या वन वर्ड? सो करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, एक्सप्लोरेशन कराएंगे। राइट, देन 28 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन ज्योग्राफी टीचिंग? चॉक तो नहीं करेंगे, मैप्स एंड मॉडल्स में हम सबसे ज्यादा जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब पेपर, तो इसे किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैप्स एंड मॉडल विल बी द करेक्ट आंसर, डिक्टेशन एंड मेमोराइजेशन नहीं होगा। एसएसटी में आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे?
रिटन फॉर्म में टेक्स्ट बुक से सिर्फ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पूरा साल करते रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एक्टिविटीज कराएंगे। और वंस एट द एंड, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। रोल प्ले एसएसटी में किस में हेल्प करता है? टाइम पास कराएगा, कंपटीशन प्रमोट कराएगा, एम्पैथी, ठीक है, अपने आप को उस जगह पे रखना और एक तरीके से उस सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए एक दया की भावना रखना एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर एग्जाम्स को अवॉइड करना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी वीडियो की में अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, अगेन आई एम सेइंग प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर यू पीपल। ठीक है, सो एक सब्सक्राइब और एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, प्लीज करके जाइएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।